अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं ल्यूमिश लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसा मैजिकल मिक्सचर बनाने जा रही हूँ जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल्स यानी स्याह हल्के ना सिर्फ रिड्यूस होंगे बल्कि आपकी आंखों के नीचे जो बारीक बारीक झुर्रियाँ आ जाती हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक और प्योर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये इतना प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है कि ये इस बोल के अंदर नज़र भी नहीं आ रहा। मैंने एक छोटा टुकड़ा एलोवेरा का अपने घर के प्लांट में से काट लिया है। और तीसरी चीज़ है विटामिन ई ऑयल। ये मार्केट में कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब आप एक तेज़ धार छुरी की मदद से एलोवेरा जेल के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दरमियान से काटा है और अब फिर इसके दरमियान में एक कट लगाकर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और उन्हें अच्छे तरीके से खुरच कर कोकोनट ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप कोशिश कीजिए कि छुरी का इस्तेमाल करते हुए कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह आपकी उंगली पर कट लगने का ख़तरा है। मुझे क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि डायरेक्ट कट्स लगाकर एलोवेरा जेल कोकोनट ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा पल्प कोकोनट ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये एक लेसदार पल्प है जो कि एक मैजिक का काम करेगा। कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल की खुसूसियात से तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ झुर्रियों को कम करता है बल्कि स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। ये देखिए मैंने सारा पल्प कोकोनट ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं विटामिन ई ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप्स इन दोनों मिक्सचर के अंदर ऐड करूँगी। अगर आपके पास कैप्सूल की फॉर्म में विटामिन ई ऑयल अवेलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए मैंने विटामिन ई को भी इन दोनों चीज़ों के अंदर शामिल कर दिया है। अब एक साफ़ सुथरे स्पून की मदद से आप तीनों अशिया को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि एलोवेरा के टुकड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, कोई लम्प्स बाकी ना रहें। इस मिक्सचर को आपने रात को सोने से पहले अपनी आँखों के नीचे इस्तेमाल करना है। पहले चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोइएगा और उसके बाद उंगली की मदद से अपनी आँखों के नीचे इसे इंतहाई आराम से फैला दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं अपनी उंगली का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से सर्कुलर की फॉर्म में स्प्रेड कर रही हूँ।
जब आप इस मिक्सचर का इस्तेमाल अपनी आँखों के नीचे करें तो ध्यान रहे कि आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी आँखों के नीचे फैलाना है, क्योंकि हमारी आँखों के नीचे की जिल्द बहुत नरम और नाजुक होती है। इस मिक्सचर को आप रात को लगाकर सो जाइए और सुबह उठने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो लीजिए। सारी रात ये मिक्सचर अपने असरात दिखाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कैसे आपके डार्क सर्कल्स कम होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मैंने इसे अपने हाथ पर अच्छे तरीके से फैला लिया है और आपको एक शाइन नज़र आ रही होगी। इस मिक्सचर को हमने वेस्ट नहीं करना। आप किसी खाली कंटेनर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए, मेरे पास एक खाली साफ़ सुथरा कंटेनर मौजूद है और मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी और हम इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे। इस मिक्सचर को आप बाआसानी 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस बचे हुए मिक्सचर को इस खाली बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से टाइट बंद कर दीजिए और फ्रिज के अंदर रख दें। और जब रात को सोने का टाइम आए, इस मिक्सचर को निकालें और दोबारा अपनी आँखों के नीचे इस्तेमाल कर लें। ये देखिए, घर में मौजूद अशिया से आपके पास एक इंतहाई बेहतरीन मिक्सचर तैयार हो गया है, जो कि आपकी आँखों के नीचे मौजूद स्याह हलकों को ना सिर्फ कम करेगा, बल्कि आपकी आँखों के नीचे जो फाइन लाइंस हैं उनको भी कम करेगा। ये देखिए, मेरे हाथ पर एक आपको शाइन नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह की शाइन आपको अपनी आँखों के नीचे भी नज़र आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस मिक्सचर को ज़रूर घर में बनाएंगे और इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इसका रोज़ाना इस्तेमाल किया कि नहीं, और अगर किया तो फिर आपने इसके असरात कैसे पाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।